नमस्कार दोस्तों, समृद्ध क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दीवार झूमर बनाना बताऊंगी। दीवार झूमर को बनाने के लिए हमने 3 कलर के ऊन ले रखे हैं और ये हमने क्रोशिया लिया है। 10 नंबर का ये क्रोशिया है और ये लाल रंग का रिबन लिया है। ये हमने येलो कलर का फ्लावर लिया है। ब्लैक कलर के 2 बटन लिए हैं और ये हमने सीडी कैसेट लिया है और ये हमने मोतियां ली हैं। फेविकोल और हमने ये कटा हुआ 2 भाग में कटा हुआ हमने बॉटल लिया है, प्लास्टिक बॉटल लिया है। और एक क्रोशिया हमने 5 नंबर का भी लिया है, पतला वाला है ये। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमें दीवार झूमर कैसे बनाना है। हम इन सामानों को हटा देते हैं। सबसे पहले हम सीढ़ी पर कैसे बुनाई करेंगे ये बताते हैं। इस तरह से पहले हम यहाँ एक गांठ लगाएंगे। इस तरह से हमने गांठ लगा लिया और अब हम इसे इस तरह से करते हुए, आप इधर भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं। ये तो ढक जाएगा बुनाई करते हुए। इस ऊन को ऐसे पकड़ते हुए हम यहाँ इस तरह से निकालेंगे। और इस तरह से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। ये और हम बार बार इसी तरह से करेंगे। यहाँ इस तरह से ऊन ले आएंगे और इस उंगली से हम इस तरह से इसे दबा लेंगे। ये देखिए, ये ऊन इस साइड आ गया और इसे हम इस तरह से क्रोशिया पर चढ़ा लेंगे और फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और फिर हम इस उंगली से ऐसे धागे को निकाल लेंगे, ऊन को निकाल लेंगे और फिर इस तरह से हम बुनाई कर लेंगे। बुनाई बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए और बहुत ढीली भी नहीं होनी चाहिए। मीडियम बुनाई रहेगा। इसी तरह से दोस्तों हम इसे पूरी सीढ़ी में इसी तरह से हम बुनाई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बुनाई अब कंप्लीट हो रही है। यहाँ घना होने के कारण अब यहाँ अच्छी तरह से हम ऊन को नहीं पकड़ सकते, तो इसके लिए हम दूसरी क्रोशिया का सहारा लेंगे और इस तरह से धागे को हम निकालेंगे। बुनाई घना होने के कारण हम यहाँ से अब ऊन नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अब हम दूसरी क्रोशिया से धागे को निकालेंगे
और बुनाई उसी तरह करेंगे जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि इसी तरह से इस तरह से हम निकाल लेंगे। इस तरह से फंसा दिया हमने, ये आपको दिख रहा होगा। पहले एक फंदे निकालेंगे और बाद में दूसरे फंदे को निकालेंगे। इसी तरह से हम इसे बचे हुए जगह को भर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसे बनाने के बाद अब हम ये जो हमने बॉटल को पहले से काट के रखा हुआ है, अब इसके पीछे की साइज का एक गोल टिक्की बनाएंगे। इस तरह से हम पहले फंदे बना लेंगे, छोटा सा फंदा, बहुत बड़ा नहीं। ये इस तरह से हमने छोटा सा यहाँ फंदा बना लिया और अब हम इसमें बुनाई करेंगे। इसके बराबर का हम गोल टिक्की बुनाई करेंगे। इस तरह से हम 3 फंदों वाला बुनाई करेंगे चैन लेकर के, और बुनाई ढीली रहेगी, बहुत टाइट नहीं रहेगी। देखिए ये 3 फंदे हैं इसमें, 1 2 3, और 3 फंदों को घटाते हुए हम एक कर लेंगे। एक फंदे हमने घटा दिए, एक फंदे हमने दोबारा घटाया, इस तरह से एक फंदे बचे। और इस तरह से देखिए हम एक फंदे इस तरह से लपेट कर लेंगे और दूसरा फंदा हम रिंग के अंदर से इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से ये 3 फंदे हो गए। इसी तरह से हम बुनाई करेंगे और फंदा बढ़ाते जाएंगे। इसमें चैन को हम बढ़ाते जाएंगे ताकि ये बॉटल के बराबर हो जाए। बॉटल के जो ये पीछे का है, नीचे की तली जो है बॉटल की, उसके बराबर हम एक टिक्की बनाएंगे और बुनाई हमारी इसी तरह रहेगी जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह हम बनाएंगे। देखिए ये हमारी रिंग पूरी भर गई है और अब हम इसे यहाँ जोड़ देंगे। ये जो दूसरा सिरा है इसे हम जोड़ देंगे। इस तरह से देखिए ये जुड़ गया और अब हम इसके ऊपर फंदे बढ़ाते जाएंगे। एक एक जाली में हम 2-2 फंदे बढ़ाएंगे। देखिए जहाँ से हमने ये एक चैन बनाया है वहीं से हम दूसरा भी, उसी जाली से हम दूसरा भी बनाएंगे।
इस तरह से यहाँ हम फंदे बढ़ा लेंगे। जहाँ से हम एक चैन बनाएंगे वहीं से दूसरी चैन भी बना लेंगे। इस तरह से एक जाली से दो दो चैन बनाएंगे हम, और इसी तरह से फंदे बढ़ जाएंगे। देखिए एक एक जाली से हमने दो दो चैन बनाए हैं। इसी तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारी टिक्की तैयार हो गई। हमने इसकी साइज का बनाया है। इस तरह से देखिए। और अब हम यहाँ एक राउंड और बुनेंगे और 4 से 5 जाली हम यहाँ घटाएंगे, और घटा करके यहाँ से यहाँ तक हम पूरी बुनाई करेंगे, और बीच में हम वाइट कलर का धागा लगाएंगे। आप अपनी पसंद का धागा लगाइए, वाइट कलर लगाइए या कोई और भी कलर का आप बनाइए, पर हम यहाँ वाइट कलर लगाएंगे। 2 धारी वाइट कलर का देंगे। इसे हम यहाँ 4 से 5 जाली हम घटा देंगे। देखिए ये बोतल के साइज का बन गया है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया एक राउंड। अब हम यहाँ से ये वाइट कलर का धागा इस तरह से लगाएंगे, और बुनाई हम उसी तरह करेंगे। हमें अब कोई फंदा नहीं न तो घटाने हैं और ना ही बढ़ाने हैं। हमने 5 फंदे घटा लिए। और अब हमें बॉटल की साइज का कवर बना लेना है। जितनी जालियां हैं उतनी जालियों में हम एक एक चैन लेकर बनाएंगे। शुरू में हमने एक एक जाली में 2-2 चैन बनाया है, और अब हम सिर्फ एक जाली में एक ही चैन बनाएंगे। देखिए ये एक जाली में हमने एक एक चैन लिया है, और यहाँ हमने डबल डबल बुनाई किया है। एक जाली से 2-2 चैन लिया है। इस तरह से हमने यहाँ फंदे बढ़ा लिए, और अब हमने यहाँ पर 5 फंदे घटाए हैं, और यहाँ अब हमें कोई फंदे नहीं घटाने हैं और ना कोई फंदे बढ़ाने भी नहीं हैं। हमें इसी तरह से इस बॉटल का पूरा कवर बना करके तैयार कर लेना है। ये देखिए दोस्तों कवर तैयार हो गया बॉटल के साइज का। और अब हम इसमें झूमर बनाना बताएंगे, मोतियां डाल करके। मोतियों को कैसे डाल करके अब हम यहाँ झूमर बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए दोस्तों हमें इस टाइप से मोती लगाने हैं। इसके लिए हमने पतले क्रोशिया का इस्तेमाल किया है। 5 नंबर का ये क्रोशिया है। और ये हमने एक साइड का धागा काट लिया है। जितना लंबा आपको झूमर बनाना है, उनको रखना है, उतना लंबा आप इसे काट लीजिए। और हमने 2-2 धागे का बनाया है। इस तरह से 2 धागे लेंगे और बराबर में से देख लेंगे।
से बराबर में करके और इस तरह से हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए हमने धागे निकाल लिए हैं और इन दोनों धागों के बीच में ये धागे को हम पहले बराबर कर लेंगे इस तरह से। और ऐसे इसे खींच लेंगे। यदि पतला कुरेशिया यहाँ फंस जाता है तो आप मोटा कुरेशिया भी लगा सकती हैं, और जब मोती डालना हो तो आप पतला कुरेशिया से मोती डाल दीजिए। पहले हम धागा देख लेंगे कि हमारा धागा ये बराबर में है कि नहीं। इस तरह से बराबर में करने के बाद ही हम बनाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ हमने 2 गांठ लगाया है, 2 धागे का। तो एक देखिए यहाँ हमने एक गांठ में मोती लगाया है और एक गांठ को इसी तरह से हमने छोड़ दिया है। ये बिना मोती वाली गांठ है और इसमें हमने मोती लगाया है। उसी तरह देखिए इसमें मोती लगा हुआ है और ये गांठ हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें हम मोती नहीं लगाएंगे और इसमें हम मोती लगाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमें मोती कैसे लगाना है। इसके लिए हम मोती लेंगे और पहले मोती को हम कुरेशिये में डालेंगे इस तरह से, और एक धागा इस तरह से पकड़ेंगे, एक ऊन का धागा इस तरह से हम लेंगे और इस तरह से हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये देखिए इसे निकाल लेने के बाद इस तरह से, और जो दूसरा धागा है इसमें हम गांठ लगा देंगे। इस तरह से इस तरह से इसमें हमने गांठ नहीं, इसमें हमने मोती नहीं डाला और इसमें हमने मोती डाला है। इसी तरह से हम बनाएंगे। और देखिए इसी तरह से हम सभी धागों को बांध लेंगे। एक धागा हमने, एक गांठ हमें ऐसे ही छोड़ देना है और दूसरा देखिए जो हम बना रहे हैं इसमें हम मोती लगाएंगे। पहले हम इसमें इस तरह से डाल लेंगे। डालने से पहले हम उनको बराबर कर लेंगे, छोटा बड़ा ना हो। इस तरह से हमने कर लिया। देखिए ये मोती के बाद हमने इस तरह से 2 गांठ और लगाया, एक ये और एक ये। तो हम ये इसे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ गांठ लगा हुआ है, मोती पड़ा हुआ है, और इसे छोड़ करके हम इसमें फिर से मोती डालेंगे। पहले हम पतले कुरेशिये पे मोती डाल लेंगे। मोती हमारा मीडियम साइज का है, बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत बारीक भी नहीं है, मीडियम साइज का मोती है। देखिए इस तरह से हम धागा निकाल लिए और धागा निकाल करके एक धागे में हम इसे इस तरह से बांध देंगे। यहाँ गांठ लगा देंगे इस तरह से। इसी तरह से हमने दोस्तों हम इसे इसी तरह से
मोती लगाकर कंप्लीट करेंगे। ये बाकी जो जगह हमने छोड़े हैं हम इसमें भी इसी तरह से मोती लगाएंगे। यदि मोती लगाना आप टेढ़ा हो जा रहा है मोती लगाते समय, तो आप इस तरह से डिब्बे में इसको डाल लीजिए, सॉरी इस बॉटल को इस तरह से पैक कर लीजिए और पैक करके फिर बनाइए, तो इससे ज़्यादा आसानी रहेगा बनाने में। देखिए दोस्तों, ये हमने बॉटल के चारों तरफ मोती लगाकर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसे इस तरह से बराबर करके इस तरह से यहाँ हम रबर लगाएंगे। और यहाँ यदि आप चाहे तो ये रिबन भी यहाँ इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ फेविकोल लगाकर इसे चिपका देंगे। दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे इस सीडी कैसेट को इस तरह से इसमें जोड़ेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसे कैसे जोड़ना है। ये सीधा साइड इधर रहेगा और ये उल्टा साइड है, तो उल्टे साइड से हम इसे जोड़ेंगे। ये देखिए, ये जो बुनाई का जो ये बॉर्डर है किनारे हम इसमें जोड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें से भी फंदे लेंगे और इसमें भी, और दोनों में क्रोशिया को फंसा करके इस तरह से हम धागा निकालेंगे और इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ हम टाइट बुनाई करेंगे, ढीला नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे। देखिए, ये जुड़ गया इसमें। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसमें जोड़ दिया है। और अब हम यहाँ इसकी आँख बनाएंगे।
ये 2 बटन है, हम यहाँ इस तरह से फेविकोल लगाकर इसे हम यहाँ चिपकाएंगे। और ये आपको दिख रहा होगा, ये रिबन पर हमने निशान लगा करके मुस्कुराहट बना लिया है और इसे हम कटिंग करके यहाँ चिपका देंगे। और हमें इसके बाल बनाने हैं। देखिए इसी तरह से हमने गोल गोल राउंड करके हमने बना लिए हैं। और अब हम इसे इस तरह से करके इसके बाल बनाएंगे। और यहाँ हम एक रबर लगा देंगे या ऊन से ही हम इसे यहाँ पर बांध देंगे, जिससे यहाँ चोटी बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपका दीवार झूमर बनकर तैयार हो गया। यहाँ हमने क्रोशिया से हमने इसे जोड़ दिया है। और यहाँ हमने धागे से ऊन से ही बांध दिया है। और यदि आप चोटी डालना चाहे तो यहाँ चोटी भी डाल सकती हैं। इस तरह से आप यहाँ चोटी डालना चाहे तो चोटी भी डाल सकती हैं। और यहाँ हम फ्लावर लगाए थे यहाँ, और यहाँ हम फ्लावर लगा देंगे। दोस्तों ये हमारा डॉल कंप्लीट हो गया है, ये दीवार झूमर। और यदि आप यहाँ गोटे लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ गोटे भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैं आपको गोटे लगाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमने गोटे लगा दिए हैं। और आप गोटे लगाना हो तो लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, तो हमने इसमें गोटे लगा दिए हैं। और इस तरह से ये हमने टांगने के लिए भी यहाँ बना दिया है। आप इसमें पेन भी रख सकते हैं और शॉर्पनर, स्केल, आप इसमें कुछ भी सामान जो आप रखना चाहें इसमें रख सकते हैं। और इस तरह से आप इसे दीवार में टांग सकते हैं, लटका सकते हैं। दोस्तों यदि ये हमारा दीवार झूमर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और हमारी चैनल समृद्धि क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताएं हमारा ये दीवार झूमर आपको कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।